Hello dear students, today is our 8th lecture for chapter first chemical reactions and equation। हम जो है एक्टिविटी कर रहे थे और हम 3 एक्टिविटी कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 1.4a। इस एक्टिविटी का एम क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज़ मिक्सड विद वाटर। क्या होगा अगर हम क्विक लाइम को मिक्स करते हैं वाटर के साथ। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, उसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। तो जो क्विक लाइम है उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली मतलब तेज़ी से, एकदम फास्ट विद वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोड्यूस करेगा? स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट भी रिलीज होगी। ओके, तो रिएक्शन क्या बनेगी? कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ क्विक लाइम प्लस H2O वाटर, और इससे क्या बन रहा है? स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, प्लस ये जो ट्रायंगल का निशान दिखाया गया ये आपको दिखा रहा है कि हीट यहाँ पे निकल रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या समझ में आया है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या बनाएगा? स्लेक्ट लाइम बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्टिविटी का? इन्फरेंस देखो, एक तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट रिलीज़ हो रही है मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, दूसरा ध्यान देंगे हम इसमें कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है, दोनों मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि कोई नई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, सिंथेसिस रिएक्शन भी कई बार बोल देते हैं। ओके, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि वाइट वॉशिंग में कौन सा पाउडर यूज़ किया जाता है। अगर वाइट वॉशिंग में पाउडर पूछा गया है तो हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम का पाउडर यूज़ किया जाता है। जब उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है? लाइम बन जाता है, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम अप्लाई करते हैं एज वाइट वॉश। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लो कि X कोई सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है एक नया सब्सटेंस, और X को जो है वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। तो X यहाँ पे क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड है, पाउडर है क्विक लाइम का, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है स्लेक्ट लाइम। क्लियर? आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4b। इस एक्टिविटी का एम देखो क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ CaOH ट्वाइस रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ट लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाने के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ CaOH ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O रिलीज़ हो रहा है। ठीक है जी, H2O यहाँ पे जो है गैस वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इन्फरेंस क्या है? क्या कंक्लूजन है? दिस इज़ ए कॉमन रिएक्शन, ये कॉमन रिएक्शन है, कॉमन मतलब जनरल रिएक्शन है, दैट अकर्स ड्यूरिंग वाइट वॉश, जो वाइट वॉश के दौरान होती है। जब हम वाइट वॉश करते हैं, दीवारों पर हम सफ़ेदी करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो उस टाइम पर ये जनरली जो अकरिंग रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन है। लाइम वाटर दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अप्लाई किया है दीवारों के ऊपर, अप्लाई करने से पहले वो लिक्विड था, थोड़ा सा लाइम मतलब सस्पेंशन की फॉर्म में था। वो सस्पेंशन क्या होता है ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो वो सस्पेंशन की फॉर्म में था। जैसे हमने वॉल्स पे अप्लाई करा है, कुछ टाइम के बाद वो सूख जाता है, हार्ड बन जाता है बिल्कुल। ठीक है,
तो जो वो हार्ड बना है वो किस तरीके से बना है वो चीज़ हमने समझनी होती है। देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस H2O एज अ वेपर्स यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हार्ड मास बन रहा है, सॉलिड मास बन रहा है, थिक बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। पहले वो क्या था, सस्पेंशन फॉर्म में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 वो हार्ड हो जाता है। तो क्या निकला कंक्लूजन, दिस इज़ अ कॉमन रिएक्शन that occurs during whitewash. Lime water, that is calcium hydroxide, reacts with carbon dioxide, that is CO2 in atmosphere to form thick coat of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का थिक कोट बनाने के लिए, मतलब वो हार्ड हो जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ इसमें नोट करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम ऑक्साइड की जो मैंने पीछे बताया CaO, इसको तो हम बोलते हैं जी क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको कहा जाता है लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हो, इसको मार्बल भी बोल देते हैं, ठीक है। मार्बल का भी फॉर्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही लाइमस्टोन और मार्बल भी बोल सकते हैं। तो ये जो लाइमस्टोन होता है हार्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखें, ये हार्ड हो जाता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही स्लेक्ट लाइम सस्पेंशन वाइट वॉश आपने किए हैं दीवारों पे, वॉल्स पे, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपने ध्यान रखनी, इसकी एप्लीकेशन ध्यान रखनी है। ओके, कंक्लूजन, जितनी भी एक्टिविटी करवा रहा हूँ सभी के कंक्लूजन ध्यान रखने, किसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, ये सब कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन बताओ, 2 ऑब्जर्वेशन बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना इन बातों का। उसके बाद है जी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.5। इस एक्टिविटी में एम देखो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ बर्नर। मतलब क्या होगा जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को, फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब FeSO4, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया जाएगा ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ओवर ए बर्नर, एक बर्नर पे। तो क्या होता है, देखो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं। जब हम उनको बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके और हीट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। जो वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, ब्राउन कलर में, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर आ जाएगा वहाँ पे। जो वो ब्राउनिश ब्लैकिश बना है वो क्रिस्टल्स बन गए हैं फेरिक ऑक्साइड के। किसके क्रिस्टल बन गए हैं, वो फेरिक ऑक्साइड में। साथ में वहाँ पर बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, रोटन एग जैसी स्मेल आएगी, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल भी आएगी। रोटन एग स्मेल बोल देते हैं, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल बोल देते हैं। तो वो जो ये गैसेस निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकी होती है। जनरली हम सल्फर डाइऑक्साइड के लिखते हैं कि SO2 गैस की रोटन एग जैसी स्मेल आ रही है, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आ रही है। क्लियर है? तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं। जब हम इनको हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके तो फेरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स बनेंगे। फेरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के होते हैं। साथ में यहाँ पे रोटन एग जैसी स्मेल आएगी, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। जो किसकी स्मेल होगी, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल होगी। ये गैसेज भी साथ में रिलीज होंगी। अब वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन बताओ, 3 ऑब्जर्वेशन बताओ जब फेरस सल्फेट को आपने हीट किया तो क्या क्या हो रहा है। तो फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल है वो किस में चेंज हो गए हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर में। जो फेरिक ऑक्साइड के Fe2O3 के, देखो आपको बताया था जो रस्ट होता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O होता है। तो वो भी ब्राउन कलर का होता है। तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा रस्ट आप बोल सकते हैं कि रस्ट बन रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है।
तो स्मेल इज़ ड्यू टू बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से आ रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखो डिकम्पोजिशन है क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, इसमें एक सब्सटेंस से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। साथ ही ये हीट की वजह से डिकम्पोजिशन है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब की जा रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ओके, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया है साथ में। तो ये एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी को ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है इस एक्टिविटी के अंदर, अगर हम देखो फेरस सल्फेट लिया और फेरस सल्फेट को हमने हीट करा है एक बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके। फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को जब हम हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके, तो जो बॉइलिंग ट्यूब का माउथ है ऊपर से जो ओपन है उस पर अगर हम मॉइस्ट गीला लिटमस ब्लू लिटमस पेपर अगर लगाएंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज निकल रही हैं, साथ में जो गैसेज निकल रही हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मॉइस्ट ब्लू पेपर हम लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर उस वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जो ये गैसेस हैं ये क्या करती हैं, जब मॉइस्ट लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इनके कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जब इनके कांटेक्ट में आएगा तो ये उस ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देंगी, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड गैस है इनका कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, आई होप अब आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।